सांझी के बारे में बताइए, किस प्रकार आपने सांझियाँ अलग अलग रचनाएं दीवारों पे यहाँ पे की हैं? हाँ। क्या इसका महत्व है धार्मिक, और क्यों आप अच्छा, वही सर। जी 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 ठीक है, हाँ जी, करें शुरू। जी जी नमस्कार, जय हिंद। मैं गौतम सत्यराज। विशेष रूप से यदि मैं बात करूं सांझी के बारे में, तो सांझी पूरे भारत का गौरव है, संस्कृति का गौरव है, और एक बहुत गहरा विषय है जो हमारी भारतीय संस्कृति को कहीं ना कहीं एक ऐसा स्थान देता है पूरे विश्व में जो बहुत अलग है। सांझी शब्द का जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे शब्दों से हम निकाल लेते हैं, शाम से निकाल लेते हैं, और कई बार सांझी काम से निकाल करके हम अर्थ ले आते हैं। विशेष रूप से भारत में सांझी को संध्या, श्यामा, गुल्लाबाई, कई बार मीराबाई भी बोल देते हैं। बहुत सारे नामों से हम सांझी को जानते हैं। विशेष रूप से यदि मैं बात करूं गांव ढिगाना के कलाकारों की, तो गांव ढिगाना के जो ग्रामीण कलाकार हैं, मैं तो कहूँगा कि ग्रामीण कलाकार जो शायद इतने उम्दा कलाकार हैं जिनको कोई मंच नहीं मिल पाया था, आज वो मिल करके पूरा सांझी का जो उत्थान कार्यक्रम है पूरे हरियाणा में चला रहे हैं, कि जिस सांझी को लगातार हम भूलते जा रहे थे, उस सांझी को पुनः जीवित करने का प्रयास है। लगातार 5 साल से हम लोग सांझी पर्व को बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, और इसमें विशेष रूप से इस बार जो कार्यक्रम रखा गया, कार्यक्रम में लगभग 101 सांझियाँ हम स्थापित करेंगे, और हरियाणा की सबसे बड़ी सांझी भी हम लोग यहीं बनाएंगे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड रहेगा। कितने फीट के हुए? लगभग 12 फीट के करीब हमारी सांझी रहेगी। सांझी जो लगभग दीवारों पे रचनाएं होती हैं, मतलब ये? हाँ जी, हाँ जी, विशेष रूप दीवारों पे ही बनती है, और दीवारों पे जो सांझी की रचना की जाती है वो विशेष रूप से प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, गाय के गोबर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आप एक जो सोचने की और समझने की बात है, हमारे पूर्वजों ने जो निर्धारित किया कि प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। गेरू का है, अगर हम लाल रंग का हमें प्रयोग करना है तो हम गेरू उठा लेते हैं, यदि हमें हरे रंग का प्रयोग करना है तो पत्तों को कूट लेते हैं, यदि हमें काले रंग का प्रयोग करना है तो जो बर्तनों पे जो काला रंग चढ़ गया उसका प्रयोग कर लेते हैं। मतलब प्राकृतिक रूप से हम लोग कलाकृतियाँ तैयार करते हैं। तो गौतम जी, धार्मिक क्या मान्यता है इसकी? कन्याओं के लिए बनाते हैं आमतौर पर इसको, कि जो कन्याओं के लिए खासतौर पर ये त्योहार होता है? नवरात्रों में आप जानते हैं कि कंजक पूजन होता है, लड़कियों का पूजन करते हैं हम, अंतिम जो हमारा नवरात्रा होता है। ठीक वैसा ही ये एक जो है चलन है कि जो सांझी का जो स्थापना होता है वो लड़कियों के द्वारा ही होता है। लड़कियां ही, कवारी लड़कियां ही बनाती हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं वो सिर्फ अपनी बेटियों का सहयोग करती हैं। लेकिन इसका जो सांझी का जो जुड़ाव है, इसको जो बनाने वाले कलाकार होते हैं वो लड़कियां ही होती हैं। और ऐसी मान्यता है हरियाणा में कि जो लड़की जितनी सुंदर सांझी बनाती है, जितने गहने उसको पहनाती है, ठीक उतने ही गहने उसको ससुराल में जाते हुए मिलते हैं। ऐसी मान्यता है हमारे इधर, और बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित भी हैं। तो सांझी को विशेष रूप से लड़कियां ही तैयार करती हैं, और ये देवी का स्वरूप है। ये बिल्कुल एक हाँ, माँ दुर्गा का। जानते हो क्या बनाया आपने? राम राम भाई। सांझी शुरू वाले नवरात्रे दिन डालते हैं और 9 दिनों से पूजते हैं हम।
माता की तरह दशहरे वाले दिन उसको मटके में घाल के दीवा चसा के जोड़ में उतरा के आते हैं, लठियों के साथ उसे मारते हैं। तो क्या कब से तैयारी कर रहे हो सांझी बनाने की? कितनी सांझियाँ बनाई हैं? देखो 101 बनानी है, थोड़ी ही रह रही है। तो तैयारियाँ चल रही हैं। क्या क्या यूज़ कर, क्या क्या प्रयोग करते हो? क्या क्या लगा रखे हैं सांझियों में? गाय का गोबर जैसे मिट्टी, गेरू रंग, लाल रंग, सफ़ेद रंग। क्या नाम आपका? प्रिया। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, और वो भी कर दियो। अरे वो कमेंट। हाँ भाई, वो भी करे अगर कमेंट हो है। हाँ वो जरूर करे अगर को कमी पैसी लागत है।